नमस्कार दोस्तों गाज़ियाबाद का लगभग मैं हर लोकेशन का रिव्यू कर चुका हूं। तो आज मैं कुछ ऐसा रिव्यू करने वाला हूं जिससे कि जो भी लोग गाज़ियाबाद लोकेशन में चाहे वो कहीं पर भी रहते हों, अगर गाज़ियाबाद में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, यहाँ पर ज़्यादातर हम बात करते हैं अपार्टमेंट वाली लोकेशन का, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में ही इंटरेस्टेड होते हैं लेने के लिए और जहाँ पर सेफ एंड सिक्योर होता है एक तरह से। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि जिन लोगों को गाज़ियाबाद में रहना अच्छा लगता है या गाज़ियाबाद में इंटरेस्टेड है रहने के लिए, तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। तो गाज़ियाबाद में कई सारी लोकेशन डेवलप हो चुकी हैं, हो रही हैं, तो उन सब में लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि आखिर कौन सी बेहतर लोकेशन रहेगी उनके अकॉर्डिंग, या अच्छा रहेगा उनके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर रहने के लिए, या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए कि फ्यूचर में उनके लिए वो प्रॉपर्टी कितनी अच्छी लाभदायक रहेगी या नहीं रहेगी। तो आज हम रिव्यू करेंगे गाज़ियाबाद की जो भी मल्टी स्टोरी या अपार्टमेंट वाली लोकेशंस हैं, उनमें सबसे बेस्ट लोकेशन रहने के लिए कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि गाज़ियाबाद में ऐसी लोकेशंस आखिर हैं कौन कौन सी जहां पर कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट या सेफ एंड सिक्योर लोकेलिटी कौन कौन सी हैं। तो हम शुरू करते हैं दिल्ली के पास से ही। तो वैशाली है, वसुंधरा है, इंदिरापुरम है, सिद्धार्थ विहार है, NH24 या वेब सिटी, उनको हम एक ही में काउंट करते हैं, तो वेब सिटी कह सकते हैं या फिर NH24 कह सकते हैं, और है राजनगर एक्सटेंशन। और हालांकि ये भोपरा साइड में भी एरिया है जो काफ़ी डेवलप हुआ है, लेकिन उधर की तरफ में उसको भी हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि वो लोकेशन भी है भोपरा साइड में। तो ये लोकेशंस हैं गाज़ियाबाद में जहां पर कि डेवलपमेंट हुआ है, और एक लोकेशन अभी भी छूट गई है जिसका नाम है क्रॉसिंग रिपब्लिक। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक भी उनमें से एक ही है जहां पर कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स वगैरह सब बने हुए हैं। तो इन सभी में से मैं अब लोकेशन वन बाई वन आपको समझाता हूं कि किसके लिए कौन सी बेहतर है या बेहतर रहेगी। तो दोस्तों इन सभी लोकेशन में वन बाई वन मैं करके समझाता जाता हूँ, शॉर्ट में ही समझाऊंगा, बहुत लंबा करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे आ जाते हैं वैशाली। वैशाली दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ है, मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी है, थोड़ा हॉस पॉस है, थोड़ा कंजेस्टेड ज़्यादा है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बहुत हैं। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट छोटे छोटे हैं, वहाँ पर अमेनिटीज़ हैं बट थोड़ा सा एक कम या अपग्रेडेड नहीं होंगी, और बिल्डर फ्लैट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ा कंजेस्टेड है क्योंकि टोटल एरिया यहाँ का कम है, एक तरह से हम कहें एरिया। अब हम बात करते हैं वसुंधरा की। तो वसुंधरा थोड़ा सा वैशाली से आगे हो जाता है, लेकिन बिल्कुल बराबर में ही समझ लीजिए क्योंकि एक रोड ही है जो इनको डिवाइड कर देता है। तो वसुंधरा में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कम मिलेंगे और आपको आवास विकास के बनाए हुए सरकारी अपार्टमेंट ज़्यादा मिलेंगे जिनकी हाइट कम है, और डुप्लेक्स हाउस, सिंप्लेक्स हाउस इस टाइप के ज़्यादा हैं। प्लॉट्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये एक लो डेंसिटी लोकेशन है, और मेट्रो स्टेशन इसके लिए आपको वैशाली का यूज़ करना पड़ेगा, मोहन नगर का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर नोएडा का। ये तीन जगह से लगभग ये बराबर की डिस्टेंस पर रहेगी। वैशाली थोड़ा सा पास रहेगा मेट्रो स्टेशन के मामले में। और यहाँ पे लो डेंसिटी मैंने आपको बता ही दिया, रेट्स आपको यहाँ पे वैशाली से थोड़ा कम मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंदिरापुरम का। इंदिरापुरम लोकेशन NH24 से बिल्कुल लगा हुआ है, वसुंधरा से लगा हुआ है और वैशाली से भी लगा हुआ है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ हो गया नोएडा, एक तरफ वसुंधरा, और एक तरफ हो गया दिल्ली, और एक तरफ हो गया वैशाली। तो ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर लो डेंसिटी हाई डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये बीच में, ना लो है ना हाई है, बिल्कुल इन वैशाली और वसुंधरा के बीच में अगर है तो वो ये है। लेकिन वैशाली से कम डेंसिटी और वसुंधरा से थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी है। यहाँ पे मल्टी स्टोरी खूब है, और यहाँ पर एक फ़ायदा और भी है कि यहाँ पे लगभग ठीक ठाक प्लॉट भी हैं, मतलब मल्टी स्टोरी वाले। तो बड़े साइज में भी यहाँ पे सोसाइटियाँ हैं जिनमें कि अमेनिटीज़ अपडेटेड हैं, और एक तरह से हम कहें कि यहाँ पर स्पेस इतना है कि हाँ और अपडेटेड सोसाइटी नई नई आती जा रही हैं। जैसे कि अभी हाल ही में नई एक सोसाइटी डेवलप हुई है जिसका नाम है साया गोल्ड एवेन्यू, और एक और अभी डेवलप हो रही है जिसका नाम है
अपेक्स द रियो और एक है रामप्रस्था इंपीरियल हाइट, ये अभी अंडर डेवलपिंग है। और एक और भी है जिसका नाम है ट्राइन टावर्स। तो इंदिरापुरम में नया अपार्टमेंट के नाम पर भी कुछ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंदिरापुरम ज्यादा अच्छा है। और इंदिरापुरम को अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नोएडा का मेट्रो स्टेशन पास है और वैशाली का मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग लगभग 4 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि इंदिरापुरम की किस कोने से आप उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं NH-24 पे ही। तो एक हिंडन नदी आती है, हिंडन नदी पार करते ही आपको लेफ्ट साइड में एक नई लोकेशन है जो अभी फिलहाल डेवलप हो रही है, जिसका नाम है सिद्धार्थ विहार। सिद्धार्थ विहार पूरा आवास विकास द्वारा डेवलप किया हुआ है। यहाँ पर EWS के फ्लैट्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं जो कि पहले सरकार ने बनवाए थे, काशीराम योजना के नाम से, फिर ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव के नाम से बने हुए हैं। तो काफ़ी सारा एरिया सिद्धार्थ विहार का इस EWS में घिरा हुआ है। और इसके अलावा जो भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, बिल्डर्स डेवलप कर रहे हैं, उनमें भी ये कंडीशन है कि आपको EWS के फ्लैट्स देने हैं बना करके। इस कंडीशन पे ही बिल्डर्स को जमीन अलॉटेड हुई है। तो यहाँ पे हम कहें कि थोड़ा सा लो क्लास का भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के साथ में मिक्सअप रहने वाला है। और ये एक डेवलपिंग लोकेशन है, यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बनी नहीं है, 3-4 सोसाइटीज़ हैं जो रेडी टू मूव हैं, जैसे प्रतीक ग्रैंड सिटी, गौर सिद्धार्थम और TNT का टी होम्स। और एक खुद आवास विकास का बनाया हुआ गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट है जो कि रेडी टू मूव है। यहाँ पे थोड़ी और भी ज़्यादा इंदिरापुरम से जो है सोसाइटीज, उनसे थोड़ा और अपडेटेड आपको अमेनिटीज़ मिल जाएंगी। ओपन स्पेस कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, इस तरह से ही चलता रहेगा। रेट्स हम बात करें तो थोड़ा सा इंदिरापुरम से अभी यहाँ पर रेट कम है, लेकिन इसका फ्यूचर ब्राइट है, ये आगे रेट बढ़ने वाला ज़्यादा है यहाँ पर। इससे आगे अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं NH-24 पे ही। तो आगे जा करके लाल कुआं से पहले ही राइट साइड में आपको NH-24 के नया एक लोकेशन है जिसका नाम है क्रॉसिंग रिपब्लिक, जो कि इंदिरापुरम के बाद वही डेवलप होना शुरू हुआ था। यहाँ पर वहाँ पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की भरमार है, पूरी टाउनशिप है, गोल्फ कोर्स है, रेट्स वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड लगता है। और NH-24 से अंदर की तरफ में थोड़ा सा जाम मिलता है। रेट्स कंपैरेटिवली यहाँ पे इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, इन सबसे बहुत कम मिल जाते हैं यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं मेट्रो स्टेशन की भी हम बात कर लेते हैं। तो मेट्रो स्टेशन यहाँ के लिए आपको या तो गाजियाबाद जाना पड़ेगा, या फिर नोएडा आना पड़ेगा, या फिर वैशाली जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मेट्रो स्टेशन से दूर हो जाती है लोकेशन। अब हम नेक्स्ट इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं NH-24 पे ही। तो NH-24 पे जयपुरिया की काफ़ी बड़ी टाउनशिप है। एक तरह से जयपुरिया ने फिर प्लॉटिंग की थी, वो मल्टी स्टोरी के रूप में दूसरे अदर बिल्डर्स को दे दिया गया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स बना रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक होम्स हो गया, एक IITN करके कोई कंपनी वो बना रही है, दिव्यांश का प्रोजेक्ट है ऑनिक्स। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और उसी के बाजू में लैंडक्राफ्ट बना रहा है बहुत, उसमें कई सारे और बिल्डर्स ने भी बनाया है। और इवन ATS भी द फ्लोरस पाथवे नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे मेन रोड पे ही काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है। महागुन का भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, महागुनपुरम, और अंसल का भी प्रोजेक्ट है। तो इस टाइप से NH-24 भी काफ़ी डेवलप हुआ है लाल कुआं से आगे। और इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड पे पूरा अपना आदित्य और वेव सिटी आ जाता है। तो वेव सिटी काफ़ी अंडर डेवलपिंग है, वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा बनने में। रेट्स यहाँ पे काफ़ी कम मिल जाते हैं, बट प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो प्लॉट्स यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है उसके बावजूद भी। तो ये लोकेशन भी आप कह सकते हैं कि अंडर डेवलपिंग ही है। इसको भी डेवलप होने में कम से कम 8-10 साल लग सकते हैं, तब जा करके कहीं यहाँ पर एक रहने के लायक सेफ एंड सिक्योर चीज़ें फील होंगी वेव सिटी में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, मेरठ रोड की तरफ आ जाते हैं। तो आ जाता है आपका राजनगर एक्सटेंशन। राजनगर एक्सटेंशन एक ऐसा लोकेशन है जो काफ़ी वैसे तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट लाए गए हैं। सिर्फ एक VVIP का है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, वो भी उसने धीरे धीरे करके एक्सटेंड किया है। पहले वो भी इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा और ज़मीन ले लिया, थोड़ा और ले लिया, इस तरह से वो बढ़ाते रहे। कमर्शियल मॉल्स, मार्केट्स वगैरह ये सब हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको जेंट्री का लगेगा कि जेंट्री आजू बाजू के गांव से, ये क्योंकि सराउंडिंग्स है और उनकी हम कहें कि एक तरह से क्वांटिटी ज़्यादा है, या वो कहें पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा आपको फील नहीं आएगा। और रोड जो है वो इस तरह से है कि घिरे हुए कि
हाईवे टाइप का, एक हम कहें कि लंबी दूरी तय करने वाली चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, जैसे कि NH91 और फिर ये मेरठ रोड हो गया 58। ये दोनों ही हाईवे इस तरह से कनेक्टेड हैं कि यहाँ से हैवी व्हीकल्स या शोरगुल वो बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। और यहाँ पे इंटरनली इतना अच्छा फील मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की लोकेशन में जो आना चाहिए वो फील यहाँ पर नहीं आता है। ये यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मेट्रो भी पास से ही गुजर रही है, NH91 पे है। तो एक तरह से ये भी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बट इतनी अच्छी नहीं है जितना कि इसकी कनेक्टिविटी के हिसाब से यहाँ पे लोगों को आना चाहिए था, रेट जितना बढ़ना चाहिए था वो अप्रिसिएशन यहाँ पे इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। ये यहाँ पे प्रॉब्लम रही। अब हम इससे आगे और बढ़ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि मोहन नगर से थोड़ा और आगे जाते हैं, एक तरह से हम कहेंगे वो भी बॉर्डर है एक तरह से दिल्ली की तरफ से, जहाँ पर भारत सिटी वगैरह बने हुए हैं और भी कई सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर। लेकिन एक दिल्ली 99 इस टाइप के भी प्रोजेक्ट हैं। तो वो पूरी लोकेशन या हम कहें हिंडन एयरफोर्स है, वहाँ से अगर हम सीधे आगे की तरफ चलें तो दिल्ली का जो बॉर्डर आएगा वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उधर की तरफ में डेवलपमेंट करने की कोशिश बहुत की गई है, बट वहाँ पे डेवलप फिर भी उतना या उस तरह से नहीं हो पाया है। आज भी वहाँ पर प्रॉपर्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरह से हम कहें जिस तरह से मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट की एक डिमांड होती है और जो रेट बढ़ते हैं उस टाइप का वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, और ना ही डेवलपमेंट वहाँ पे इस तरह से हो पाया है। होता है ना कि रोड वगैरह मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के साथ साथ मॉल्स मार्केट इतने अच्छे बने और इतने ज़्यादा चलते हों कि इन्वेस्टर्स को भी मज़ा आए वहाँ पर पैसा लगाने में, ऐसा अच्छा रिटर्न मिले और साथ ही साथ लोगों को सेफ एंड सिक्योर रहने में भी वहाँ अच्छा लगे। वो सभी कमियाँ वहाँ पर कमी लगती है। इसकी वजह से वो लोकेशन काफ़ी दिनों से डेवलप होते होते भी इतना डेवलप नहीं हो पाई है। दोस्तों, तो ये आपने देखा कि गाज़ियाबाद में कितनी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट वाली लोकेशंस हैं और कितनी इनकी कैपेसिटी और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये कहें कि कौन सी लोकेशन अच्छी है। अब मैं इनमें आपको बताऊंगा कि कौन सी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी डिमांड, आपकी लोकेशन, आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें सही और गलत होती हैं, और ये चीज़ आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही तय होगा कि कौन सी लोकेशन आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बेहतर लोकेशन कनेक्टिविटी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, और जो IT हब हैं गुड़गांव, दिल्ली या नोएडा, उनकी डिस्टेंस कम होने के नज़रिए से अगर हम देखें तो मुझे लगता है इंदिरापुरम सबसे बेस्ट लोकेशन है। और किसी भी मायने में अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा अगर आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो कि फ्यूचर में क्या होगा, तो उसके लिए आप इंदिरापुरम से महज 2-3 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ विहार ऐसी लोकेशन हो सकती है जहां पे आपको फ्यूचर में प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ के मिल जाएंगे और रहने के लिए एक बिल्कुल आइडियल लोकेशन मिल जाएगी जहां पे कोई इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा इंदिरापुरम की बजाय, अगर आप इसको चूज करते हैं तो ये आपने देखा कि हाँ कौन कौन सी लोकेशंस हैं गाजियाबाद में और कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी। सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता दिया कि किसमें क्या अच्छा और बुरा है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी हो या रेंट पे लेना हो या देना हो तो आप gharanmakan.com वेबसाइट पे जाएं और अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करें या अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।